हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भारती की पात्रता परीक्षा है, यह हम यूँ कहें कि स्पेशल एजुकेटर जो पात्रता परीक्षा है, उसके रिगार्डिंग जो पांचों सब्जेक्ट हैं उसका हम लोग डेली बेसिस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे हम इंग्लिश के 15 पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। और हमारा डिस्कशन करने का तरीका सिर्फ ये नहीं रहता क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएं, बल्कि क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि ये क्वेश्चन है तो आप आराम से एग्जाम में कर पाएँ, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो कि क्वेश्चन को टैकल करने कैसे करना है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिए वाइल स्टडिंग क्लास 6 सौरभ रीड द सीक्वेंस ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर विच लर्निंग डिसऑर्डर ही सफरिंग फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे देख क्या दिया है, रीड द सीक्वेंस ऑफ लेटर इन रिवर्स ऑर्डर। रीड की बात आ गई मतलब उसको पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे वो बैट को टैब पढ़ रहा है, ठीक, और टैब को बैट पढ़ रहा है, उल्टा सीधा करके पढ़ रहा है, ठीक, तो उसका सीक्वेंस गलत पढ़ रहा है। तो कौन सी यहाँ पे डिसेबिलिटी होगी, डिसलेक्सिया होगी। अब देखो इसको याद करने के तरीके हम बहुत अच्छे बताएं। देखो लेक्सिया में क्या आता है, लक्स आ रहा है, ठीक, डिसलेक्सिया में लक्स आ रहा है। तो लक्स अगर इसको छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो क्या पढ़ेगा, उसको लुक्स पढ़ेगा। जिसको थोड़ा अल्फाबेट का कम ज्ञान होगा तो लुक्स पढ़ेगा। तो मतलब बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है, कब लक्स को लुक्स पढ़ पा रहा है तो क्या हो जाएगा, लुक्स से लेक्सिया हो जाएगा। तो जब डिसलेक्सिया की बात है मतलब पढ़ने में डिसेबिलिटी, ठीक। इसी तरह का डिस्ग्राफिया, आपका पहला ऑप्शन आप सही हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करें तो देखो हम लोग जब बड़े होते हैं ग्राफ बनाते हैं, वो सीधा सीधा बनाते हैं और इनका ऊपर का सीक्वेंस बराबर रहता है। छोटे बच्चे बनाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं और वो एक छोटा एक बड़ा इस तरह से बनाते हैं। तो क्या मतलब उनको ग्राफ बनाने में दिक्कत है, मतलब लिखने में दिक्कत आ रही। तो जब डिस्ग्राफिया की बात है तो आप ग्राफिया से ग्राफ याद कर लेना। और बच्चे ग्राफ कैसे बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सही नहीं बनाते। तो मतलब किसकी दिक्कत है, लिखावट में जो दिक्कत आती है, राइटिंग डिसेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसी तरह यहाँ बात करें हम, डिस्फ्रेजिया है हमारे बॉडी और माइंड से कोऑर्डिनेशन का है, उसमें डिसेबिलिटी होता है। और डिसकैलकुलिया ये हमारे मैथ देखो कैलकुलिया आ गया मतलब कैलकुलेशन आ गया तो मैथ्स हो जाएगा, ठीक, ये तो आसान होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया दिस इज अज्यूम टू बी मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है, भाषा को जो अधिग्रहण और सीखने के बीच में अंतर क्या होता है, ये पूछा गया है, ठीक। तो पहला क्या दिया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन हैपन एट द अर्ली स्टेज, बिल्कुल सही है। हम जो भाषा का अर्जन करते हैं हमारे प्राथमिक अवस्था में हो जाता है, ये ठीक है। अगला क्या है, एंड वाइल लैंग्वेज लर्निंग टेक प्लेस लेटर, जो लैंग्वेज सीखना होता है वो बाद में सीखते, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। दूसरा क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑलवेज हैपन इन मदर टंग, बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंग्वेज का जब हम अर्जन करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में पहले करते हैं। एंड लैंग्वेज लर्निंग हैपन इन द सेकेंड लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं। जब भाषा हम लोग सीखते हैं क्या दूसरी भाषा हम सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे ऑप्शन की यहाँ बात करें, यहाँ पे दिया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज मीनिंग फॉर्मेशन एंड लर्निंग इज मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग इज मेकिंग मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि जो भाषा का हम अधिग्रहण करते हैं या उसका गठन करते हैं, उसका सीखना या अर्थ बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सीखना अर्थ बनाना है, हमको अर्थ उतना ही निकालना। हम लोग मतलब बस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। चौथा क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज का जो एक्विजिशन होता है, अर्जन, वो नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। इसको चॉम्स्की ने भी यही बोला है ना। और दूसरा क्या, एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डिलिबरेट एंड इंस्ट्रक्टेड। डिलिबरेटेड का मतलब जानबूझ के, अगर आप ना चाहें तब भी तो भाषा का अर्जन कर लेते हैं ना, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंस्ट्रक्टेड, देखो नहीं चाहोगे तब भी सीख लोगे, बाकी कोई निर्देश देगा तो हम लोग आसानी से लैंग्वेज को सीख सकते थे। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि अधिग्रहण और सीखने के बीच में अंतर क्या है, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट ए जील टू लर्न। अब जील टू लर्न का मतलब क्या है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। जब कुछ आप नया पढ़ा तो बच्चों को एकदम मज़ा आया, वो ऐसी कब कंडीशन होगी, कब आप ये चीज़ करोगे। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर आर्डर, आप प्रॉपर आर्डर से पढ़ा मतलब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा। जब डिसिप्लिन की बात है बच्चे थोड़ा से हेजिटेट होते हैं, ठीक, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत बना रहे हो, आदत बना मतलब उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अगर पढ़ाते समय बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ा रहे हो, तो यही तो सबसे हमारे लिए होता है जील ऑफ लर्न समथिंग न्यू, ठीक। तो जब मोटिवेट आप बच्चों को करते रहेंगे, चाहे कहानी सुना के या किसी की स्टोरी सुना के, टेस्टिमनी सुना के, तो बच्चे के अंदर एक मतलब मोटिवेटेड भावना पैदा होती है, जिसको जील टू लर्न बोलते हैं, ठीक। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ही तो गलत है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे ए चाइल्ड इन क्लास सेकेंड राइट आई, देखो ये लाइक नहीं लिखा है, ये गलत ढंग से लिखा गया है, तो बट इसको हम लाइक ही पढ़ेंगे। लाइक टू रीड ए बुक, जब हम लोग व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो कुछ इसी तरह करते हैं, ठीक। तो आप समझ लिए, अब लोग कक्षा 2 के बच्चों की तरह कर रहे हैं, ठीक। इंस्टीड ऑफ राइटिंग आई लाइक टू रीड ए बुक, मतलब एक बच्चा है आई लाइक टू रीड ए बुक की जगह इसको लिख रहा है, ठीक। हालांकि उसके हिसाब से सुन तो सही रहा है, सुनने में सही रहा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो सही है, बट ये अल्फ़ाबेटिकली गलत है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है,
ही नीड ए रेमेडियल क्लास। देखो रेमेडियल क्लास की बात आ जाए तो मान लो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेमेडियल क्लास का मतलब होता है उपचार के हिसाब से। अब वहाँ पे टीचर क्या करेगा, बच्चे देखेगा प्रॉब्लम क्या, उस प्रॉब्लम के हिसाब से उनको क्लास देगा। तो यही ही नीड ए रेमेडियल क्लास टू इम्प्रूव स्पेलिंग, क्योंकि उसको तो सारी चीज़ें पता है, फोनेटिक्स वगैरह का ज्ञान है, बट स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या करेगा, एक रेमेडियल क्लास देगा, किसकी, इम्प्रूव स्पेलिंग की। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हुआ है देख लीजिए, ही हैज़ यूज्ड इन्वेंटेड स्पेलिंग। अब बताओ इस तरह से कोई बच्चा क्या वो स्पेलिंग का इन्वेंशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, खोज थोड़ी कर रहा है, गलत, वो भी गलत है। तीसरा क्या, ही इज़ नॉट प्लेइंग एनी अटेंशन इन क्लासरूम। अब ऐसा नहीं कि बच्चा क्लासरूम अगर अटेंड ना किया तो इतना भी नहीं लिख पाता, तो क्लासरूम उसका अटेंशन है, बस उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, किसकी, स्पेलिंग की। अगला ऑप्शन की अगर हम बात करें, हम दिया कि ही नीड टू वर्क ऑन फोनेटिक्स। देखो अगर फोनेटिक्स का ज्ञान ना होता ना तो लाइक को इस तरह से भी लाइक ना लिख पाता, वो फोनेटिक्स का ज्ञान था इसलिए वो लिख पा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, जो कि बहुत बेहतरीन है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ दिया कि स्टूडेंट हियरिंग एबिलिटी इज एसेस्ड इन फॉलोइंग मैनर। अगर आप बच्चे की हियरिंग मतलब सुनने वाली एबिलिटी को एसेस करना चाह रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। पहला क्या है, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन विथ स्टूडेंट। अब प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन कन्वर्सेशन अब बच्चों से करेंगे, तो उससे उनका जो स्पीकिंग स्किल है उसके बारे में आपको पता चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हियरिंग एबिलिटी चेक करना है। ठीक, यहाँ पे किससे पता, स्पीकिंग एबिलिटी पता चलेगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, टेलिंग द स्टोरी टू स्टूडेंट एंड आस्किंग कॉम्प्रहेंसिबल क्वेश्चन ऑन इट। ये सही हो जाए, क्यों, क्योंकि आप बच्चों को एक कहानी सुनाइए, उसके बाद से कुछ कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पूछिए। अगर बच्चा जवाब देने में असमर्थ है या दे पा रहा है, इसका मतलब क्या, बच्चे ने अच्छे से सुना है, तो उसकी हियरिंग एबिलिटी के यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो आपका कौन से ऑप्शन है, आपसे हो जाएगा दूसरा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन की बात कर ले, यहाँ क्या, गिविंग स्टूडेंट एक्स्ट्रा रीडिंग अपॉर्चुनिटी। आप उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा मौका दोगे तो सुनने की एबिलिटी कैसे हमको पता चलेगी, तो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, टेकिंग स्टूडेंट ऑन ए ट्रिप पे ले जाके बच्चों की हियरिंग एबिलिटी थोड़ी चेक करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। क्यों सही हुआ, अच्छे से पता चल गया होगा आपको। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आप देखिए, लर्निंग इन मदर टंग हेल्प ए स्टूडेंट टू व्हाट इज बीइंग टॉट। तो अगर आप बच्चे को मदर लैंग्वेज पढ़ा रहे हो या उसकी मातृभाषा में पढ़ा रहे हो, अगर बिहारी में है, उत्तर प्रदेश का है, तो उसको मतलब जो भी भाषा वहाँ से उस भाषा में पढ़ा रहे हो, तो उससे उनका फ़ायदा क्या होगा। तो होता क्या है, जब आप उसको मदर लैंग्वेज पढ़ाओगे तो उसको जो भी चीज़ पढ़ाओगे उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, एज़ कम्पेयर टू आप खड़ी भाषा का यूज़ करोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ ऑब्जर्व ना कर पाए। तो अब आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सबसे, क्योंकि ईजिली कंप्रहेंड हो जाएगा, जो आप बताओगे बच्चा आसानी से उसको समझ जाएगा, तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका मदर टंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए। अब यहाँ रिप्रोड्यूस, क्रिएट, इंटरप्ट मतलब रोकना, ये सब तो होगा नहीं, ये सब सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो अगर आप बच्चे को मदर टंग में पढ़ाओगे, उसकी मातृभाषा में पढ़ाओगे, तो ईजिली कंप्रहेंड, वो चीज़ बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिए, ए टीचर कलेक्ट द इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए लर्नर एंड मेक ए नोट ऑफ देम टू रिपोर्ट द असेसमेंट रिकॉर्ड। व्हाट इज असेसमेंट प्रोसेस नोन एज। देखो इसको मैं हिंदी में जो आया था इसको बताया था मैं। इसमें क्या होता है, एक आपको यहाँ पे कॉपी होती है, ठीक। अब एक बच्चे का, मान लो एक यहाँ पे बच्चा, उसका नाम है ए, ठीक। तो उसके लिए एक यहाँ पे नोट्स बनाए जाते हैं, कॉपी होती है जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का रीडिंग कैसा है, बच्चा गाने में कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा लिखने में कैसा है, बच्चे का आर्ट कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा बोल कैसा है, तो हर तरह की चीज़, बच्चा गुस्सा होता है कितना होता है, इन सब चीज़ के बारे में सारा डेटा उसके पास रहता है। तो इससे आसानी क्या होती है, असेसमेंट इस तरह का। तो मान लो क्लास 1 का बच्चा है, जब 2 में जाएगा तो जो 2 का क्लास टीचर होगा इस पोर्टफोलियो को देख के, इस तरह का जो नोट बनाया होगा टीचर, उसको देख के जान जाएगा हाँ इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, ये कमी, उसके हिसाब से क्लास 2 में उसके लिए अलग से एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक। जो कि हमारा चाहे NCF हो चाहे नीपी, यही तो कहता है बच्चे को बच्चे के हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षक देना है, ठीक। तो अगर ये चीज़ रहेगा तो बहुत आसानी होगी। क्लास 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाए, किसी क्लास में जाए तो अगली क्लास का जो क्लास टीचर वो आसानी जानेगा बच्चे के अंदर ये क्वालिटी, ये कमी है, इससे वो आसानी से उनको अच्छा दे पाए। जो ये चीज़ बनती है इसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक। पोर्टफोलियो बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आएंगी, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी वाइल एसेसिंग स्पीकिंग टॉक्स। मतलब यहाँ पे आपको नॉट पता करना है, तो सब सही है बाकी ये गलत है। कौन सा है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड सही होना चाहिए, तभी तो बच्चा वो अगला इंसान समझ पाएगा, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, यूजिंग वर्ड कंटेक्सचुअली इन करेक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जैसे आप किसी को बता रहे हो आई एम गोइंग टू स्कूल, बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये स्कूल जा रहा है, ठीक। अगर आप कहोगे आई स्कूल गोइंग टू, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से गलत है, इस तरह से नहीं। तो यहाँ पे दिया है ये यूजिंग वर्ड कंटेक्चुअली इन करेक्ट स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही दूसरा। तीसरा क्या है, यूजिंग सोर्स एंड डिक्शनरीज।
अगर आप किसी से बात करके डिक्शनरी का यूज़ करते हो, नहीं ना। जो आपके पास लिमिटेड सेंटेंस हो या जितने भी हो उसी से आप कर जाते हो तो आपका ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, बिल्कुल आप बोल जो रहे हो अगले इंसान को समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा था कि नॉट, तो कौन सा एक नहीं सही होगा, सिर्फ ये तीसरा हमारा यूजिंग सोर्स एंड डिक्शनरीज। हम किसी से बात करते हैं तो सोर्सेस और डिक्शनरी का यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि ए टीचर डिवाइडेड हर क्लास स्टूडेंट इनटू पेयर ए एंड बी, द ए पार्टनर शुड डिक्टेट द वर्ड टू पार्टनर बी। मतलब यहाँ पे देखो एक क्लास टीचर है, बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यहाँ पे ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, ठीक। और यहाँ पे क्या, शुड डिक्टेट द वर्ड। अब यहाँ पे ए वाला जो है बी को कुछ वर्ड के बारे में बता रहा है, और उसके बाद क्या है, पार्टनर बी शुड फिल द गैप विदाउट मैचिंग द पार्टनर ए। अब जैसे मान लो मैं इसको बताया था यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे बी और यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे टी हो गया, तो ए वाला बी को दिखा दिया कि ये यहाँ पे वर्ड है, जहाँ पे एक, थोड़ा सा मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, जैसे बी है, एक स्पेस है, यहाँ पे टी है, तो अब इसको ए वाला दिखा दिया कि आप भी इसको बनाओ, तो ये फटाक से समझ जाएगा अच्छा ये बैट है, ठीक। तो इस तरह की जब चीज़ें हों तो इसको कौन सा डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक। या मान लो ये ना देके, अब जैसे यहाँ पे और एक वर्ड हम लें ताकि आपको समझ में आए, सी दे दिया जाए और यहाँ पे टी लिख जाए और एक स्पेस हो, और इसको पता करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, तो ये भी कैड भर दे और वो भी कैड भर। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ग्रुप ए और बी में, तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेक्टिव वे में सीखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जब आप लैंग्वेज सिखाने के लिए मटेरियल तैयार कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, तो पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। आप बहुत जटिल मटेरियल तैयार करोगे, बहुत कठिन, ऐसा नहीं ना। आप बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग सिखा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्यों यूज़ करोगे। दूसरा क्या है, मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। ये बहुत सही, क्योंकि जितने भी मटेरियल आपके पास रहने चाहिए, जिनकी आवश्यकता हो, वो बहुत अप्रोप्रिएट रहने चाहिए, फालतू की चीज़ें वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत हुआ, एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी सिलेक्टेड, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं लैंग्वेज के बारे में तो कुछ भी मटेरियल नहीं उठाएंगे, अप्रोप्रिएट मैटर आपके पास रहना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। तीसरा क्या है, मैटर शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड, ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है आपसे हो जाएगा, दूसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिए ए रीडर यूज हर प्रियर नॉलेज मेक सिमेट्रिक क्यूज। अब क्यूज का मतलब होता है एक तरह से संकेत होता है, एंड सिमेट्रिक क्यूज देन मूव टू अदर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हाट मॉडल रीडिंग द रीडर हियर अडॉप्ट। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो जो रीडर है वो कौन से मॉडल का यूज़ कर रहा है, तो इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन आसानी से जान जाइए, टॉप डाउन मॉडल यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले उस छोटी छोटी पहलुओं को पकड़ रहा है, ठीक। ऑब्जर्व करने के बाद ये देख रहा है जो वहाँ पे संकेत वगैरह दिए गए हैं, ठीक, या जो भी चीज़ें हैं या अन्य विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद वो रीडिंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, टॉप डाउन मॉडल, पहले वो पूरी नॉलेज एकत्रित करके उसके बाद चीज़ों को पढ़ रहा है, तो उसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं, टॉप डाउन मॉडल बोलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है कि ग्रामेटिकल यूनिट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए क्लियर एंड इंटरेस्टेड वे थ्रू एक्टिविटीज़ दिस हेल्प टू। अगर चाहे ग्रामर हो या कोई भी चीज़ हो मान लो दुनिया की, उसको अगर आप बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट किए हो और इंटरेस्टिंग वे में, तो और वो भी एक्टिविटी के थ्रू, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इट हेल्प द लर्नर टू डू ओनली देन एंड अंडरस्टैंड द रूल। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है वो तुरंत उसको सीख जाएगा और जो उसके नियम उसको जान जाएगा। कोई भी ग्रामेटिकल रूल या कोई भी चीज़ आप बच्चे को बता रहे हो, पहली बात क्लियर रहनी चाहिए, जो प्रेजेंटेशन आपका बहुत क्लियर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो भी एक्टिविटी के साथ है, तो बच्चा क्या होगा उसी समय उसको सीख जाएगा और जो रूल उसका होगा वो भी जान जाएगा बिना आपके रूल बताए, ठीक। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर ऑप्शन गलत क्यों है कि हेल्प लर्नर टू मेमोराइज, मेमोराइज क्या है, निगेटिव वर्ड है, हमारे ऐसे गलत होगा, इसको पढ़ना ही नहीं है। दूसरा क्या है, हेल्प द लर्नर फील फ्री टू डू और नॉट टू डू। अब देखो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, आप ग्रामेटिकल रूल पढ़ा रहे हो तो उनको छोड़ दोगे, उनको मन हो पढ़े, ना मन हो ना पढ़े, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक। चौथा क्या है, हेल्प लर्नर टू मॉनिटर देयर वर्क। ऐसा नहीं है, लर्नर को मॉनिटर थोड़ी करवाना, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन एल्जेब्रास, द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटजी इज टू। अगर कोई एक बच्चा है वो एल्जेब्रा के जो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में हम पक्षांतर बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया है 5x + 6 = 2x, तो x की वैल्यू बताओ। इस तरह का पक्षांतर अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करोगे, यही बताया गया यहाँ पे किस रेमेडियल स्ट्रेटजी का आप यूज़ करोगे। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें, आप क्या दिया,
गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पे लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं करवाने हैं, ठीक। बच्चे से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, जो भी मेहनत करना आप करिए, बच्चे से नहीं करवा सकते। दूसरा क्या, गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ऐसा ये भी गलत है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देना है। तीसरा क्या है, एक्सप्लेन हिम हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज, ये कहा जा सकता है बट थोड़ा सा और हम देखिए, क्योंकि देखो जो भी उसको मतलब बच्चों को समझाए, अब देखो अगर आप बच्चों को पहली बार पढ़ाए होंगे तो कोशिश आप जरूर किए वर्ड प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज समझाने के लिए, ठीक। बट फिर भी अगर बच्चा दिक्कत कर रहा है तो आप क्या करें, और आपको रेमेडियल शिक्षक टीचिंग देना है, रेमेडियल स्ट्रेटजी यूज़ करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो चौथा आपका ऑप्शन सही, क्यों, क्योंकि आप लिखा है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड। अब उनको अलग जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ पे बराबर आ रहा है ना, ये तभी बच्चे की दिक्कत है। जैसे 2x + 1 = x दे दिया है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो उसको समझाओ, वो भी अल्टरनेटिव मेथड से, किसी दूसरे मेथड से, ठीक। जब एक चीज़ से बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हमारे लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें हम, देख ए डिवाइस फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद द पर्पज ऑफ एडॉप्टिंग फ्यूचर टीचिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल आर द क्लास इन नोन एज। तो इस तरह की जब चीज़ें हों जहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक, फाइंड आउट किया जा रहा है। दूसरा क्या किया जा रहा है, उसके बाद फ्यूचर टीचिंग की बात हो रही है, तो क्या होता है यहाँ पे डायग्नोसिस होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप बच्चों के अंदर डायग्नोस करोगे, मतलब उनको देखोगे उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक, फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को देख रहे हो, उसके बाद क्या करो, फ्यूचर टीचिंग, उसके लिए कौन सी टीचिंग का उपयोग करना है कि बच्चा आसानी से समझ जाए, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे क्लास हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कौन सा असेसमेंट होता है, उसको हम डायग्नोसिस असेसमेंट बोलते हैं, या उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आखिरी क्वेश्चन बात करें यहाँ, ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व। अगर आप एक अच्छा पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है। पहला क्या है, लीजिबल हैंड राइटिंग, बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हैंड राइटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, अब ये भी गलत है, ठीक, मार्क्स और नंबर से हमें क्या मतलब, ठीक। तीसरा क्या है, आइडिया प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंट, तो यही आपका सही हो जाए, क्योंकि आपने जो वहाँ पे आइडिया दिया है, जो प्रेजेंटेशन किया है, या जो विचार प्रस्तुत किया है, वो लोगों को समझ में आ जाए, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, जिसको आइडिया प्रेजेंटेशन कोहेरेंट बोलते हैं। चौथा क्या है, फ्लोली लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लावरी लैंग्वेज, या आप उसको बहुत सजावटी भाषा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो पैराग्राफ आप दिए उससे आइडिया समझ में आए, आपने जो प्रेजेंट किया है उससे एक रिलेशन जो बन रहा है वो निकल के सामने है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ पे जितना हमने क्वेश्चन करा आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर बताइए, या हमसे आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करें, तो भी हम ज़रूर करेंगे। और आपको हमारी वीडियो सच में अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।